हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2A हमने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B। इसमें क्या करने का है, सबसे पहले हमें जो राउंड टू द नियरेस्ट 100 करने का है और फिर उसमें से दोनों में से माइनस करने का है। तो सबसे पहले हमको क्या फिगर दिए है, डिजिट दिए है। तो 1,08,734 एंड 47,599। तो राउंड अबाउट नियरेस्ट 100 कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले डिजिट देखने के हैं। तो लास्ट 2 डिजिट देखने के, जब 100 होते हैं तो हमें लास्ट 2 डिजिट देखने के हैं। जो 50 से ज़्यादा है तो 7 का 800 हो जाएगा, और जो 50 से कम है तो 700 हो जाएगा। ऐसे हम ये डिजिट दिए है वो करेंगे। तो 1,08,734 हमें क्या करने का है, लास्ट 2 डिजिट ही देखने का है। तो इसमें है 34 क्या है, 50 से कम है। तो हमें 50 से कम है तो 734 का क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और दूसरी रकम है 47,599। तो इसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 99 है, जो 50 से ज़्यादा है। तो 500 का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले हमने राउंड टू नियरेस्ट 100 करके मैंने दिखाया है। तो 1,08,734 का क्या हो जाएगा, 1,08,700 हो जाएगा, क्योंकि 34 50 से कम है। दूसरी रकम है 47,599। तो 99 है, वो 50 से ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें 500 का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब हमें इसमें से क्या करने का है, माइनस करने का है। तो हम माइनस करेंगे 1,08,700 माइनस 47,600। तो आंसर आएगा 61,100। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 100 में, राउंड नियरेस्ट 100 में क्या करने का है। फिर दूसरा क्या करने का है कि राउंड नियरेस्ट 10, जैसे 100 किया है ऐसे 10 करने का है। तो 10 में क्या याद रखने का है कि जो ओनली लास्ट डिजिट देखने का है। लास्ट डिजिट है 4 है, 5 से कम है। तो जब भी लास्ट डिजिट 5 से कम है तो 34 का 30 हो जाता है, और जो ज़्यादा है 30 फॉर एग्ज़ाम्पल 37 है तो उसका 40 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 4 है, 4 5 से कम है, तो क्या हो जाएगा, 34 का 30। ऐसे ही 1,08,730 एंड दूसरी रकम है 47,599। तो 9 है, वो 5 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47,600 हो जाएगा, और आंसर आएगा 61,300। अब सम नंबर है 2। 8,335 माइनस 491। तो आंसर आएगा
और ये रकम है, तो हमें इसका आंसर पहले क्या करने का है, राउंडिंग टू नियरेस्ट 100 करने का है। तो 8325। तो यहाँ के मैंने बोला था कि जो 25 है, 5 और 5 से ज़्यादा है तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 8300, क्योंकि 25 है, वो 25 है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि राउंड अबाउट हमें नियरेस्ट 100 करने का है। फिर है दूसरा है 4091। तो 91 है, वो भी 50 से ज़्यादा है, इसीलिए 400 का क्या हो जाएगा, 500। तो अब इसमें से हम माइनस करके देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7800। अभी वो हमने 100 किया था, अब राउंडिंग नियरेस्ट 10 करने का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8333 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है, 5 और 5 से ज़्यादा है तो 25 का 30 हो जाता है, इसीलिए हो गया। और यहाँ पे फिगर 1 है, वो 5 से कम है, इसीलिए 490 हो गया। और हमने इसका आंसर लिया है तो 7840 आएगा। अब सम नंबर डी। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 100 में क्या करने का है और 10 में क्या करने का है। तो यहाँ पे 4,89,348 माइनस 48,365 है, ये हमें करने का है। लेकिन सबसे पहले हमें राउंड नियरेस्ट 100 करने का है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 4008, यहाँ पे जो 38 है वो क्या है, 50 से ज़्यादा है। इसीलिए हमने किया है 4,89,300 यहाँ पे। और अब दूसरा है 48,365। तो 65 है, वो 50 से ज़्यादा है, तो 48,400। तो यहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4,40,900। अभी इसी को हमें राउंड नियरेस्ट 10 करने का है, तो यहाँ पे हमें लास्ट फिगर देखने का है। तो लास्ट 8 है, जो 5 से ज़्यादा है, तो 48 का क्या हो जाएगा, 50। एंड दूसरे में क्या है, 5 है, तो इसका भी 65 का हो जाएगा 70। तो यहाँ पे हमने माइनस करके देखा 4,98,350 एंड 48,370। तो आंसर आया 4,40,980। तो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ये आगे मैथ की नोटबुक में और होमवर्क की नोटबुक में भी करने का है। तो आगे हम फिर करेंगे। थैंक यू।